वाणी अमृतमय सुलभ ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी ज्योति ब्रह्म श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कभी कभी लगता है मैं बहुत सरल सी बातें करूं। कोई व्यक्ति दवा क्यों खाता है? भूख मिटाने के लिए? नहीं, तो भोजन बेकार है। भोजन जरूरी है, पर दवा भूख मिटाने के लिए नहीं, रोग मिटाने के लिए। जो लोग भूख मिटाने के लिए दवा खा रहे हैं वो बेवकूफ। जो चीज करते हैं उसका प्रयोजन समझो, इसको करते हैं। कपड़ा जरूरी है, इससे एक आवश्यकता पूरी होती है, एक तो मर्यादा, ठंडी गर्मी आदि से बचने की व्यवस्था, इसका भी लाभ है। तो क्या यह लाभ बताने के लिए मैं इस कार्यक्रम में आया हूं? तो जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो तुम्हारे हम रोग की बात नहीं करते, तब तुम्हारे हम रोटी की बात नहीं करते। तो क्या फिर मुक्ति की बात करनी ही नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? माने चिंताओं से छुटकारा, जन्म मृत्यु के ख्याल की इसी जीवन में निवृत्ति, मरने के बाद नहीं। शरीर रहते मन रहते जन्म मृत्यु की निवृत्ति, इस सारी सृष्टि के आंखों से दिखाई देते भी नहीं जैसा करने की सामर्थ्य, इसके लिए कथा सुनाते हैं। कभी कभी व्यक्ति यही भूल जाता है कि उपदेश किस लिए। जब उदाहरण भी देते हैं हम घड़े आदि का, तो इतना ही तो समझाना है कि घड़ा बना है, अनेक हैं, क्या हमें नहीं दिखते? अभी आपने एक उदाहरण सुना कि कोई सांड छोड़ दिए, तो शंकराचार्य भागे। अभिप्राय ये समझें कि घड़े को कोई फोड़ने आए, यदि तुम उसमें पानी पीते हो तो तुम बचाओगे कि नहीं? वो आवश्यक है। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक कसौटी से कसें तो मिट्टी पदार्थ है, घड़ा कोई पदार्थ नहीं है। वो वस्तु नहीं है, वस्तु तो सिर्फ मिट्टी है। उस अर्थ में सृष्टि कोई वस्तु नहीं है, वस्तु तो ब्रह्म है। पर अभी नहीं पहचान है, तो पहचान कराने के बाद एक चीज जाएगी। आप जब उस मिट्टी की तरह वस्तु को जान लेंगे, उपयोगी है घड़ा, काम का है, सुरक्षा करें, पर उसकी मृत्यु से मिट्टी की मृत्यु होगी, यह भ्रम चला जाएगा। इसी तरह आप और देह, आप और इंद्रियां, आप और मन, आप और आपकी मैं, ये जो आपकी मैं है उसमें मृत्यु का भय है। आपकी मैं में जितनी देर मैं नहीं, मृत्यु का ख्याल नहीं। देह के रहते हुए एक एक शब्द पर ध्यान दे। अभी मेरा प्रवचन गोविंद भाई पढ़कर सुना रहे थे, समयाभाव से अभी बहुत रह गया है। एक प्रवचन पर्याप्त है, इसलिए वो बार बार उसको मुझे भी सुना चुके हो, औरों को भी सुना चुके।
क्या है, कोई कोई चीज हृदय में बैठ जाती है, वो बैठाना ही तो है। और क्या है, सुनने का प्रयोजन, जैसे दवा खाने का प्रयोजन है कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए। दवा खाने पर भी कई बार दवा नहीं फिट बैठती, वही दवा किसी को फिट बैठती है, किसी को नहीं बैठती। और एक ही डॉक्टर से कई बार लोग नहीं ठीक तो दूसरे से ठीक हो जाते हैं, कुछ भी हेतु सही। ऐसे ही आपका उद्देश्य क्या है? भूख निवृत्ति के लिए गुरु बनाते हो, बुढ़ापा ना आने देंगे इसके लिए गुरु बनाते हो, कोई आपके जीवन में अधूरापन लग रहा है, करके भी, पाके भी, लूट के भी, घसोट के भी, चोरी करके, बदमाशी करके, बुराई करके, चरित्रहीन बन के, कुछ भी कसर न छोड़ने के बाद भी आप एक अधूरापन अनुभव करते हैं। उस अधूरेपन के मिटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान है। जो धन के द्वारा अधूरापन नहीं जाता, बल्कि जो धनी हो लेते हैं, निर्धन को उतनी चिंता नहीं है। धनी जितना डरपोक है, गरीब तो वैसे ही मस्त है। सिर्फ वो बड़ों को देख के कभी कभी जलने लगता है, और न जलता हो तो नेता जलाने का काम करते रहते हैं। तभी मैं कभी कहता हूँ, यदि जानवरों को भी भाषा की समझ होती तो जानवर इस मनुष्य को खा जाते, इतना उनको भड़का देते नेता। ये अभी दुनिया सुरक्षित है क्योंकि जानवरों की अकल नहीं और जानवरों तक नेता का संदेश नहीं पहुंचता। नेता ऐसी आग लगाते हैं जो चैन में है वो भी चैन में ना रहें, और जब वो ना रहेंगे तो किसी और को रहने ना देंगे। हजारों साल से जो समाज चैन में रह रहा था, इस धार्मिक व्यवस्था में जी रहा था। एक समय था कि दशरथ राजा हैं, राम के बनने का विषय आया, पहले बार ये आंदोलन हुआ कि भाई भरत बने। वो लंबा नहीं करता मैं, तो भरत कहते हैं कि यदि तुम मुझे राज दोगे, भरत बुरे नहीं थे, राम से कम अच्छे नहीं थे। ये नहीं है कि अच्छे के कारण राम बनाए जा रहे हैं। एक परंपरा, एक मान्यता, एक विश्वास के आधार पर राम बड़े होने के नाते बनाए जा रहे हैं। भरत अयोग्य नहीं है, ये ध्यान रखना। और ना भरत के राजा बनने से धरती या समाज बिगड़ने वाला था, बल्कि भरत ने बहुत अच्छा राज्य चलाया। फिर भी भरत कहते हैं, यदि मुझे राजा बनाओगे तो धरती रसातल को चली जाएगी। अभिप्राय जो एक बना बनाया विश्वास है कि राजा बनने को कोई लड़ते झगड़ते नहीं है, एक परंपरा में रहकर शांत हैं, संतुष्ट हैं, भाई भाई मरवाते नहीं हैं। वो परंपरा नष्ट होगी, वही आज हो रहा है। कोई पार्टी नहीं है जो चैन से रहती हो, कोई पार्टी नहीं जिसके हराने वाले उन्हीं के खून से नहीं पैदा हो रहे। क्यों? क्योंकि परंपरा नष्ट हो गई। बड़े छोटे की मान्यता, ये हमारे से बड़े भैया, गुणी उणी नहीं, गुण के आधार पर राजा बनाया जाना बुरा नहीं है। और उस नाते से भरत कोई बुरे भी नहीं है, पर फिर भी भरत यही कहते नहीं, ये परंपरा नष्ट मत करो। जिस मान्यता से भाई चैन में रहता है, राम बैठे हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खड़े हुए,
अभी भी पुलिस वाले नेताओं के साथ खड़े रहते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ खड़े रहते हैं। यदि ये आप हटा देंगे तो कहेंगे हम दिन भर क्यों मारे मारे फिरें, क्यों खड़े होते। अर्थात मान्यताएं समाज को व्यवस्थित रखने के लिए। और कौन ऐसा है जो सबको बड़ा बना सकता है? कोई पार्टी, कितनी अच्छी पार्टी का नाम लो जो सबको पद देकर खुश कर सके। आपके ख्याल में है कोई? अच्छा, आप एक पार्टी बना लो जो सबको तुम पद दे सको। फिर हम बताएं, हम जो पद देते हैं कोई ले पाए ना ले पाए, क्योंकि हम जो पद देते हैं वो हमारे देने से नहीं, उसकी योग्यता से मिलता है, साधना से मिलता है, सोच से मिलता है। और हम जो पद देते हैं एक साथ सब कोई ले ले तो कोई नहीं, और एक भी ना ले तो कोई नहीं। हम किसी को नहीं कहते तुम ब्रह्म ना हो, और तुम्हारे ब्रह्म होने से किसी के ब्रह्म होने का अवसर खत्म। ये इसलिए अध्यात्म जहां खड़ा करता है वहां ईर्षा द्वेष प्रतिद्वंदी कोई नहीं रहता। इसलिए हम अध्यात्म के प्रेमी हैं। नेता कभी सबको खुश नहीं रख सकते। समझ में आ रही है? तुम्हें विचार से होना है ब्रह्म, किसी को लूटना नहीं, किसी को मारना नहीं, दूसरे के ब्रह्म होने में बाधा डालने का मतलब ही कोई नहीं। तुम्हें हो जाना है, कोई हो जाए, करोड़ों हो जाए तो कोई नहीं, और एक भी ना हो तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वहां कोई दिखावा में तो होने कुछ नहीं, समझ में होना है। अविनाशी होने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि शरीर बनाए रखना है या अभी ही खत्म करना जरूरी है। अविनाशी हो गए, शरीर रहे चाहे ना रहे, ये भी कोई शर्त नहीं। माने ब्रह्म होने में कोई शर्त नहीं है। यदि शरीर रखने की शर्त होती तो परीक्षित ब्रह्म नहीं हो सकते या अविनाशी नहीं हो सकते। परीक्षित अविनाशी हो गए या मर गए। अब जरा किसी की आंखों से किसी को अमर दिखाना, जो भी गुरु अमर थे, उपदेश करते थे, अब उनको दिखाओ कहाँ है? तो क्या गुरुओं की दी अमरता को कोई दिखा सकता है? गुरुओं की दी निष्ठा वो गुप्त है। अभी वो कर्म धर्म की बात कह रहे थे, मैं यही कहता हूं तुम्हारी निष्ठा वो गुप्त है, प्रकट बाहर कहाँ पता चलेगा। बस ये जरूर है कि परीक्षित यदि बेचैन नहीं है मृत्यु के नाम से, तो लगता है अमृत मिल गया। बस आप किसी टिकट न मिलने से बेचैन नहीं है तो लगता है आप राष्ट्रभक्त हैं, और नहीं तो कुर्सी भगत है। सोचिए। और यदि कुर्सी के भगत हैं, बहुत अच्छा होता यदि कुर्सी से भी तुम्हारा काम पूरा हो जाता। ये भी ध्यान रखो, यदि तुम कुर्सी के भगत भी हो तो तृप्ति हो गई, अब आगे तो कोई जरूरत नहीं रही। अब बड़ा होने की भूख मिट गई। तो देखो, राष्ट्रद्रोह भी किया, पार्टी द्रोह भी किया, अपने मित्रों के दुश्मन भी बने, और काम पूरा हुआ भी नहीं, पहुंचे भी कहीं नहीं। इसलिए निर्विरोध यदि कोई है तो अध्यात्म है। हो सकता है मेरे मंच में बैठने के विरोधी हों, पर मेरे ब्रह्म होने में किसी का क्या विरोध। ये जो दिखने लगती है चीजें,
उससे बचो। यदि पहले लोग धनी होते थे, हमारी जन्मभूमि में एक शिवहरे थे, शायद गांव के अच्छे आदमी, पर ऐसी धोती पहने लगता था वहां गरीब है। तो दिखाई देने में ईर्ष्या शुरू हो जाती है। यदि आप बहुत बड़े हैं और सबके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, प्यार से रहते हैं, तो आपसे कौन जलेगा? आपका बड़प्पन जब दूसरे को अपमानित करने लगता है तो वो बड़प्पन दूसरे को आग लगाता है। और आप तो बड़े बने ही हैं किसी की छाती जलाने के लिए, कोई प्रेम के लिए थोड़ी बने। दूसरा न जले तो तुम्हारे बड़प्पन का तुम्हें लाभ ही क्या? एक मुझे कहानी याद आ गई। एक दुकान में एक स्त्री गई तो अंगूठी पहने थी, तो कहती है जलेबी क्या भाव है? वो अंगूठी दिखाना था, नई नई पहनी थी, जरा मिली थी तो बहुत खुशी सी। तो कहते ये रसगुल्ला, ये बर्फी। तो वो हलवाइन समझ गई कि इसका अंगूठी का जरा वो है, तो उसकी बाह में बड़े बड़े गहने थे, कहने ये इस भाव। तो क्या आप अंगूठी और हलवाइन के गहने वाले आदमी नहीं हो? इससे ज्यादा है आपकी कोई सोच? कार दिखाओ, कोठी दिखाओ, फलाना दिखाओ, कपड़े पहन के दिखाओ। आपके अंदर है कुछ जो बिना दिखाए चैन दे सकता है? जिंदगी को समझिए। पैदा होना कोई जिंदगी नहीं है, पैदा तो कुत्ता बिल्ली भी होते हैं। जो पैदा होकर किसी गहराई को नहीं समझता, वो उसका मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है। हमारे ग्रंथ कहते इंद्रोपि रंकवत भाति। ज्ञानी को, विवेकी व्यक्ति को, सुलझे व्यक्ति को इंद्र भी, इंद्र बापुरो रंक, इंद्रोपि रंकवत भाति का कथा नृप कीट का। राजा रूपी कीड़े, ये कीड़े की तरह राजाओं की क्या बात करें, इंद्र भी उसे गरीब लगता है। अर्थात जो स्वयं में तृप्त नहीं है, कितने बड़े पद में हो वो दरिद्र है। ये अध्यात्म है। अध्यात्म केवल बचकानी बात नहीं, काल्पनिक नहीं। शंकराचार्य जैसे विद्वान यदि अद्वैत का प्रचार करते हैं तो इसीलिए कि तुम्हारे अंदर राग, द्वेष, क्रोध, काम की जड़ कट जाए, क्योंकि सभी विकारों की जड़ द्वैत है। ईर्ष्या की, द्वेष की, काम की, क्रोध की। द्वैत में सत्यता ही समस्या है। तो द्वैत सत्य नहीं है, अद्वितीयता सत्य है। द्वैत दिखता है, देखो ध्यान रखना, द्वैत दिखता है, अद्वैत दिख नहीं रहा। पर जिसको द्वैत में अद्वैत दिख गया तो आंखों को दिखता रहे द्वैत अद्वैत है। इसीलिए उसको फिर समझें। यह तो सर्वाणि भूतानि, सब भूत नहीं दिखते तो एक किसमें देखता है? या तो सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। सबको माने घड़ा, सकोरा, ईंटा दिखाई पड़े, फिर उन सब में एक को देखे। ये ग्रंथ की भाषा सुनो पहले। अद्वैत का मतलब क्या है? जगत दिखाई नहीं पड़ता, अंधा हो जाता है व्यक्ति। घड़े, सकोरे, बर्तन, ईंटें, मकान, ये सब नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन इन सब में उसे एक सत्य भी दिखाई पड़ता है। आपको सब दिखाई पड़ता है, पर इन सब में एक ब्रह्म अभी दिखाई, ये है विषय। इस सब में जब एक दिखाई देने लगता है तो सब दिखाई देते भी समस्या हल हो गई। यदि सब न दिखाई देता तो जैसे इन्होंने एक शंकराचार्य का बताया
एक महात्मा यही कह रहे थे जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं, तीनों काल में नहीं है। कभी कभी बोलने वाले कि तीनों काल में जगत है ही नहीं। तो वो एक महात्मा आए, उस महात्मा के सामने एक बीच में सभा वाला मन चला लड़का आया और स्वामी जी बोल रहे थे, उनके आगे ऐसे उंगली की, तो महात्मा जी ने यूं आंख कर ली। तो कहते जगत तीनों काल में नहीं, मेरी उंगली कहाँ से आ गई? माने लोग अर्थ ये समझते हैं कि इनको शायद जगत दिखता ही नहीं है, जगत है ही नहीं जब कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अद्वैत का भाव क्या है? द्वैत दिखता। जब हम बोलते हैं तो क्या समझ के बोलते हैं? तुम हो ही नहीं, हमें दिखते ही नहीं इंदौर। इसलिए उन शब्दों का भाव क्या है, अभिप्राय क्या है? जब तक इसमें भी अच्छी बुद्धि, वकील क्या दिमाग रखता होगा? जितना दिमाग चाहिए ब्रह्म विद्या को समझने के लिए। साइंटिस्ट की एकाग्रता क्या? जितनी एकाग्रता इसके समझने को चाहिए। और जब ये समझ आ जाता है तो उसका जीवन सबसे मुक्त हो जाता है। कुछ करना, कुछ पाना, कुछ मिलना बाकी नहीं रह गया, और फिर भी काम करता रहता है। भगवान कृष्ण की गीता यही बताती है, मुझे कुछ पाना नहीं है। क्या पाना है? शरीर भी बचाना नहीं, मुझे जन्म की भी जरूरत नहीं, और मुझे कुछ खतरा भी नहीं। वो अपने को ब्रह्म ही हैं, वो पर एक व्यक्ति की तरह खड़े हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बात सुन करके कर्म छोड़ रहा है, मेरी गीता सुन के, मेरे उपदेश से तुझे कर्म से वैराग्य हो रहा है, अर्जुन को। और भगवान कहेंगे मुझे क्यों नहीं वैराग्य हुआ, मैं तो कर रहा हूं। कई बार चेले गुरु से 2 कदम आगे चले जाते। गुरु जी ज्ञान के बाद भी काम कर रहे हैं। चेले कहते हैं मैं काम करना होता तो साधु काहे को बने। ये है, ये नहीं लगा कि तुम गुरु होके, ज्ञानी होके काम कर रहे हो तो मैं क्यों ना करूं। तो कृष्ण का वो नहीं ले रहे, कहते युद्ध से क्या लाभ। अब ये भी बताया जाए क्या लाभ। तो अभिप्राय है ज्ञानी होने पर भी सुनते रहना, कंफ्यूजन जल्दी जाते नहीं है। यहां सुनोगे लगता है समझ गए, घर जाके संशय पैदा होगा। कई हमसे पूछते हैं कि जब आप इतने बड़े ऊंचे महात्मा हैं तो मंदिर के चक्कर में काहे पड़े हो, कहते हैं लोग। और देश धर्म की, देश की बातें करें, अरे कहते आप तो भजन करो, करने दो लोगों को, राजनीति माने दुनिया को, राजनीतिज्ञों को लूटने दो, तुम अपना सोए रहो। लोग हमें समझाते। यदि हमारे समझ न हो ना तो सब हम ही को समझा दें, पर हमें इतनी समझ है कि कोई अब हमें समझा नहीं सकता, हम सबको समझाएंगे। चाहे जैसी बात पूछो हम समझा सकते हैं, क्यों लड़ते हो बता देंगे। हनुमान से भी पूछा तुम क्यों लड़ते हो, कहीं जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। अब इसके बाद भी तापे बांधे पवन तनय तुम्हारा, इसके बाद भी तुम्हारा लड़का आके मुझे बांधा। कहें तुमने आग क्यों लगाई, कहें मैं माचिस लाया ही नहीं, मैं तेल लाया नहीं, कपड़ा लाया नहीं, एक ऐसे ही आया। इतना कपड़ा कौन लाएगा, कहें तुम्हारी पार्टी के लाए, आग उन्होंने लगाई, अब मैं बचता फिरा।
अब भागा भागा फिरा, आग लगाई तुमने तो लंका जल गई, मैं क्या करूं बताओ, मेरा क्या अपराध है। पर हमारे देश के राजनीतिक हिंदू को अपराधी कहते। इतने उपद्रव के बाद यदि एक प्रज्ञा भारती पैदा हो गई तो सारे लोगों को परेशानी हो गई। इतने गुंडे पाले हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? इसलिए हम वेदांती नहीं हैं, हम बहुत दांत रखते हैं। हम अद्वैतवादी हैं, पर द्वैत क्या है ये जानते हैं। जगत क्या है, जीने का सिस्टम क्या है, कैसे रहना चाहिए, वो हमें पता है। इसलिए आपको हम मूर्ख बनाने के लिए वेदांत नहीं सुनाते। गीता कायर बनाने के लिए नहीं थी, कर्म के त्याग के लिए नहीं थी। ये कर्म से जो तुझे कुछ मिल जाने वाला है, उस तेरी खोपड़ी का स्वार्थ हटाने के लिए गीता है। तुझे लोभी नहीं बनाना, तुझे कामी नहीं बनाना, तुझे अभिमानी नहीं बनाना, तुझे मुक्त रख करके कर्म के लायक बनाना है, इसके लिए गीता है। शंकराचार्य कोई आलसी बन के बैठे? हम आलसी बन के बैठे? तो तुम क्या समझते हो, जब कुछ पाना नहीं है तो मक्खी मारोगे बैठे? ज्ञानी से ज्यादा समाज का अच्छा करने वाला कोई नहीं हो सकता। यदि कोई निष्काम कर्मयोगी हो सकता है तो ज्ञानी ही हो सकता है। विनोबा कहते हैं ज्ञान नींव है और कर्म योग भवन है। कर्म भवन है, ज्ञान नींव है। यदि नींव में नहीं है तो कर्म कभी योग बन ही नहीं सकता, कर्म भोग बन जाएगा, कर्म योग हो ही नहीं सकता। बिना ज्ञान का कर्म योग कैसा? इसलिए बहुत कुछ कहना है। अंत में एक बात जो सोचा था, ये तो बिना सोचा भी से चला, जो सोचा था वो बता दूं। सुबह चर्चा की थी कि देह में आत्मा व्याप्त है, कम से कम जागृत में, ठीक है। जागृत में आप पीठ में नहीं हो क्या? अच्छा, पीठ में सुई चुभोता हूं, हो कि नहीं? तो ये बताकर क्या बताना कि तुम पूरे देह में हो, पर पूरे देह से देख नहीं सकते। पूरे देह से सुनने की जगह निश्चित है, देखने की जगह निश्चित, सूंघने की, स्वाद की। पेट में स्वाद नहीं है। डायबिटीज वालों से पूछना, जब नीचे चली जाती है चीनी तब भी स्वादिष्ट है क्या? तो इतनी भर के लिए कहे मर रहे हो? गुजरते समय इसलिए शरीर की ऊर्जा निकल जाने के बाद आनंद बचता है। उस निकलने की प्रक्रिया का सुख है। इतने के लिए मरे जा रहे। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि। क्षण भर के सुख के लिए हम कहाँ लगे पड़े। और एक दिन का मान कितने दिन सुख देता है। अभी इतना तुम मान लो, और मेरे से ज़्यादा अभी अभी एक ही घंटे बाद दूसरे घंटा भी नहीं, मुझे इतना बड़ा दिया, किसी को इससे ऊंचा सिंहासन लगा दो, हो गया ना सब चौपट। क्या है? इतने से मान के लिए मरे जा रहे हैं। पर सजा भोगा दुख एवनय एवते आद्यंतवंतः कौंतेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान इन सुखों में रमण नहीं करते। बुद्धिमान, मूर्ख रमण करते हैं। इसलिए अंत में कहूं, जैसे आंख से दिखता है, कान से सुनाई देता, स्वाद आता है रसना से, यहाँ से सुगंध, त्वचा से शीतोष्ण, कोमल कठोर का पता चलता है, ऐसे ही मैं से जगत का पता चलता है।
और जैसे ये परमानेंट नहीं है, प्रकृति से बनी है, ऐसे ही मैं भी आपकी प्रकृति जन्य है। कैसे है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 चीजें प्रकृति की हैं, 5 भूत, देह, मन, बुद्धि, अहंकार। गीता सुना रहा, ये प्रकृति से बने हैं। देह, इंद्रियां आदि और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजें। ये चाहे गिनाओ, गिनती बढ़ा लो। आँख काहे से बनी? पंचभूतों से। कान किससे बने? तो ये सब प्रकृति से बने हैं। अहंकार, बुद्धि भी प्रकृति से बनी है। तो जब अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार और चेतन, चित जड़ ग्रंथि, चेतन और अहंकार मिलते हैं तो आत्मा अहंकार के कारण सीमित लगती है। आत्मा असीम है, एक है, एक आत्मा है। लेकिन तुम्हारी सेपरेट क्यों? क्योंकि चेतन में अहंकार, और अहंकार नहीं तो तुम क्या हो बोलो? तो तुम्हारा होना सीमित क्यों लग रहा है, असीम क्यों नहीं लग रहा? चूंकि तुम्हें होना ही, देखो ब्रह्म को अपने होने की कोई कल्पना नहीं। ब्रह्म को होने का ख्याल वहाँ आता है जहाँ मन, बुद्धि, अहंकार है। अर्थात ब्रह्म ही अंतःकरण में व्यक्ति लग रहा है। ब्रह्म ही सर्वनिवासी, सदा अलेपा, वो सर्वत्र है और अलेप है। लिप्त कहाँ मालूम पड़ता है? जहाँ मन बुद्धि है वहाँ लिप्त मालूम पड़ता है, कर्ता मालूम पड़ता है, भोक्ता मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के जो बने हैं ये इनका धर्म है। बुद्धि का, मन का, अहंकार का जो स्वभाव है वो चेतन के साथ मिला मालूम पड़ता है। इसकी परिच्छिन्नता अपनी लगती है। धर्म सहित धर्मी का अध्यास, अहंकार, देह आदि के धर्म चेतन को अपने लगते हैं और चेतन इन जैसा लगता है। उदाहरण में हम लोग बोलते हैं, यदि लोहे का एक तवा हो और लोहे का एक छड़ हो, आग में डाल दो, फिर उसको निकालो किसी चीज से, हाथ से ना निकालो, निकालो। अब वो जो गोल है, आपको आग कैसी दिखेगी? गोल। आग गोल है कि तवा? ऐसे ही सरिया लंबी है, आग लंबी लंबी लगेगी। और हाथ तवे को लग जाए तो कहोगे हम तवे से जल गए। तवा बेचारा जलाता ही नहीं, उसमें जो आग है वो जलाती। ऐसे ही इंद्रियां, अहंकार आदि ये ज्ञाता बन गए जिनको ज्ञान है ही नहीं। अहंकार ज्ञाता बन गया और तुम अहंकार बन गए। ये जो चित जड़ ग्रंथि है इसको खोलो। अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।